राजकुमार सिंह को जिताने में भाजपा के लोगों का साथ था, मगर राजकुमार सिंह ने भाजपा के लोगों को ही धोखा दे दिया। राजकुमार सिंह ने चिराग पासवान को का साथ छोड़ दिया, चिराग पासवान को धोखा दे दिया और नीतीश कुमार के पास चले गए। और राजनीति में ऐसा होता भी है, क्योंकि रजनीश कुमार को चुनाव हराने में मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। चुनाव जो है 2025 में होने वाला है और ये खुशी जो है लोजपा के समर्थक के लिए आ गया है, क्योंकि लोजपा का सीट जो है एक तरह से मान लीजिए कि बिहार में निर्धारित हो गया है। नीतीश चाचा के साथ जो है इनका गठबंधन फिर से मजबूत हो गया है। पिछली बार जो है दोनों में अनबन हो गया था, तो इस बार जो है 26 से लेके 30 तक जो है चिराग पासवान के एलजेपी को जो है मोहर लग चुका है कि 26 से 30 सीट मिलेगा। क्योंकि चिराग जो है पिछले बार मोदी जी के हनुमान बन के काम कर रहे थे, मगर इस बार क्या है कि पूरे एनडीए के लिए चिराग को काम करना है। चिराग को एक जिम्मेदारी मिली है और एक माना जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि चिराग जो सीट की मांग कर रहे थे उस पे एक तरह से मान लीजिए कि मुहर अब लग चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। तो 26 से लेके 30 सीट जो है चिराग को इस बार बिहार में मिलेगा। मगर चिराग पासवान को जब बिहार में 26 से 30 सीट मिलेगा तो एक सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पूरे बिहार में चिराग पासवान मात्र एक सीट जीत पाए थे। वो कौन सा सीट था? वो सीट था मटिहानी का, राजकुमार सिंह का वो सीट था। राजकुमार सिंह जो है मटिहानी से चुनाव जीत के चिराग पासवान का खाता खोले थे पूरे बिहार में, मगर वो खाता जो है नीतीश जी फिर लेते चले गए। वो खाता फिर जो है नीतीश कुमार के पास चला गया कि राजकुमार सिंह ने चिराग पासवान को का साथ छोड़ दिया, चिराग पासवान को धोखा दे दिया और नीतीश कुमार के पास चले गए। और राजनीति में ऐसा होता भी है। मगर इस बार फिर से एक मांग उठने लगा है और चिराग पासवान भी इस बात पे अभी फोकस नहीं किए हुए हैं, मगर भविष्य में वो भी जोर देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे बिहार में एक सीट ही था। तो 30 सीट जब हमें मिला है, या 26 सीट ही हमें जब मिला है, तो उस सीटों में से हमें बेगूसराय का मटिहानी मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने मटिहानी में काम किया और वहां पे चुनाव जीता। अब देखिए, पिछले बार जो है 3 प्रत्याशी थे, एक जो है एलजेपी से थे, एक जो है इंडिया से थे और एक जो है ये महागठबंधन से थे, एक एनडीए से थे। तो 3 प्रत्याशी थे जिसमें राजकुमार सिंह की जीत हो गई थी। अब जो है राजकुमार सिंह के लिए ये मुश्किल बढ़ रहा है कि अगर चिराग पासवान का एनडीए में गठबंधन हो जाता है, 30 सीट के आसपास अगर मिल जाता है, तो मटिहानी में जो है, देखिए मटिहानी में जो है मुश्किल वो खड़ा हो जाएगा, तो वो राजकुमार सिंह के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि राजकुमार सिंह जो है चुनाव लड़ते हैं एलजेपी के टिकट पे, जीत भी जाते हैं और जीतने के बाद वो चले जाते हैं नीतीश कुमार के साथ। जब वो नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं तो फिर अभी जो वर्तमान में टिकट जो बटेगा, तो उसमें बेगूसराय में लोजपा जो है कहेगा हमको मटिहानी दे दीजिए, क्योंकि चिराग का वो एक लौता सीट था, चिराग के लिए वो इज्जत का सवाल था और वो चिराग का इज्जत जो है मटिहानी से मिट गया। तो ये जो है ये सीट जो है चिराग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये खतरा जो है मटिहानी के विधायक जो है राजकुमार सिंह के ऊपर चला जाएगा। अगर एनडीए में चिराग रहते हैं तो राजकुमार सिंह के लिए खतरा हो जाएगा। फिर फायदा किसको होगा? ये जो है बोगो सिंह है, इनको फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई टिकट नहीं है। जदयू का जब अगर टिकट चला जाएगा तो यहाँ तो टिकट रहेगा ही नहीं, तो यहाँ भी जो टिकट की कोई संभावना नहीं है। तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि महागठबंधन में भी जो है इनका कोई उम्मीद नहीं है। तो इनका उम्मीद कहाँ है? तो इनका उम्मीद निर्दलीय में है। तो जब राजकुमार सिंह के पास टिकट नहीं होगा, बोगो सिंह ऑलरेडी टिकट है ही नहीं इनके पास, तो बच जाते हैं एक महागठबंधन। तो महागठबंधन को आपको ये भी देखना होगा कि पिछली बार महागठबंधन बहुत मजबूत था और महागठबंधन जो है जीत के कगार पर था। तो अगर ये समीकरण बैठता है तो महागठबंधन का जीत जो है वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगा कि महागठबंधन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपस में जिस तरह से पिछली बार कलह हो गया था, कहा जा रहा था कि भाजपा ही लोजपा है और राजकुमार सिंह के साथ भाजपा के कार्यकर्ता उनके जीप में बैठ बैठ के घूमना शुरू कर दिए थे। भाजपा के कार्यकर्ता लोजपा के लिए अपना दिल दे बैठे थे और इसी कारण से जो है बोगो सिंह चुनाव हार गए। तो अब बोगो सिंह पिछली बार जो है भाजपा के कारण चुनाव हार गए और इस बार जो है राजकुमार सिंह के लिए जो है टिकट नहीं है, तो एक तो इधर निर्दलीय हो गए।
तो इस बार अगर लोजपा अपने किसी भी कैंडिडेट को मटिहानी में टिकट देता है तो सबसे ज्यादा फायदा इससे हो जाएगा महागठबंधन को। तो इसीलिए अगर मटिहानी में चुनाव जीतना है तो एक मजबूरी भी हो जाते हैं राजकुमार सिंह अगर मटिहानी में चुनाव जीतना है तो एनडीए के लिए एक मजबूरी अभी है। राजकुमार सिंह अगर चुनाव जीतना है, अगर समीकरण बाय चुनाव जीतना है तो राजकुमार सिंह एक मजबूरी भी है कि वहां पे अगर टिकट राजकुमार सिंह को मिलता है तो लोजपा और भाजपा और सब एक साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर एक दिक्कत हो जाएगा। और देखिए मेन लोग क्या कह रहे हैं राजकुमार सिंह के ऊपर, जो एक तो टिकट का खतरा ही है, मेन लोग ये भी कह रहे हैं कि राजकुमार सिंह को जिताने में भाजपा के लोगों का साथ था, मगर राजकुमार सिंह ने भाजपा के लोगों को ही धोखा दे दिया। जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था तो एमएलसी के चुनाव में राजकुमार सिंह ने कांग्रेस का मदद किया था और कांग्रेस को मटिहानी विधानसभा से वोट दिलवाया था और बेगूसराय के पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार वहां से चुनाव हार गए थे। तो भाजपा के लोग थोड़ा तो नाराज यहां पे हैं, क्योंकि रजनीश कुमार को चुनाव हराने में मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि रजनीश कुमार को चुनाव हराने में मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। योगदान नहीं था, वो जमीन पे काम भी कर रहे थे। राजकुमार सिंह के साथ में रहने वाले लोग भाजपा के लिए वोट नहीं मांग रहे थे, वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। और कांग्रेस के लिए वोट इसीलिए मांगते थे क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस का बैकग्राउंड था, तो दिल में कांग्रेस था, तो कांग्रेस के लिए सीट मांगते थे। अब जो देखना ये होगा कि आखिर सीट का बंटवारा जब होता है तो सीट जो है किसके पाले में जाता है। ये सीट जो है मटिहानी का किसके पाले में जाता है। जब 26 से 30 सीट मिलने की बात हो रही है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो होगा इस बार मटिहानी का होगा। और मटिहानी में राजकुमार सिंह के साथ इस बार क्या होगा, ये कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और हमें ये भी बताइए कि इस बार जो है अगर सीट राजकुमार सिंह को मिल जाता है तब राजकुमार सिंह के साथ कितने लोग होंगे। अगर राजकुमार सिंह को सीट नहीं मिलता है तब बोगो सिंह के लिए लोग क्या सोच रहे हैं मटिहानी में। तो अभी जो है वर्तमान में आपके पास 3 विकल्प है। एक विकल्प जो है लोजपा का अगर होता है तो ये बीच वाला विकल्प आपके सामने से गायब हो जाएगा। तो आप इस 3 विकल्प में से हमें जरूर बताएं कि आपको इस 3 विकल्प में से कौन बेहतर लग रहा है मटिहानी के भविष्य के लिए। अगर लोजपा का सीट होता है तो राजकुमार सिंह वहां से गायब हो जाएंगे और वहां लोजपा के कैंडिडेट हो जाएंगे। फिलहाल अभी वर्तमान में विधायक राजकुमार सिंह है, तो आप राजकुमार सिंह के बारे में ओपिनियन अवश्य दें।